और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक तरफा प्रेम में खून की होली खेली गई है। जो सनकी आशिक है उसने एक लड़की के पिता को मौत के घाट उतार दिया, चाकुओं से गोद करके। बीच बचाव कराने जब लड़की की माता आई तो उनका भी पेट फाड़ करके उनकी आंतें बाहर कर दी। और इतने पर नहीं माना, जिस लड़की के पीछे वो पड़ा हुआ था उसको ज़बरदस्ती बिठा करके मोटरसाइकिल से भागने लगा। 500 मीटर आगे जा कर के लड़की जब इसका विरोध करने लगी तो उसे भी बहुत गलत जगह पर चाकू मार दिया। यानी एक तरफा प्रेम में सनकी आशिक ने, आपको बता दें कि खून की होली खेल डाली। इस पूरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, पूरे सिद्धार्थनगर में। ये मामला है सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में, एक केवटहिया गांव लगता है, वहां का ये मामला है। वहां के रहने वाले एक रामकला निषाद नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम किरण है। और इन्हीं के बगल में ये मुकेश निषाद, जो कि रिश्ते में इस किरण का चाचा लगता है। ये देखने से आपको बता दें कि पहले से सनकी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन चाकू लेकर के आया और पहले भी धमकी देकर गया था कि मार दूंगा, और शाम को आखिरकार उसने मार ही डाला। जो किरण है उनके पिता को तुरंत मौत के घाट उतार दिया उसने। उसके बाद माता को भी नहीं छोड़ा। 2 लोगों का इलाज गोरखपुर में चल रहा है, किरण का और उनकी माता प्रभावती का। और रामकला निषाद की बॉडी जो है पोस्टमार्टम होकर आई है, कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है, इस हत्याकांड को रोका जा सकता था, इसमें कई लोगों की गलती है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सनकी आशिक है, जिसको सनक सवार है कि वो अपनी ही भतीजी लगती है रिश्ते में उसकी, कि वो उससे शादी करेगा। ये जो है मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी मिली है कि ये कुछ साल पहले जब ये किरण नाबालिग थी तो किरण का अपहरण कर ले गया था, ये किडनैप कर ले गया था। घर वाले बहुत परेशान हो गए और उसके बाद में धीरे धीरे घर वालों ने इन्हें वापस बुला दिया। और जो किरण के पिता हैं उन्होंने उस वक्त कोई तहरीर, कोई एप्लीकेशन थाने पर नहीं दिया था, इसीलिए इसका जो है ये मनबड़ हो गया। ये सोच लिया कि जो है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसी वक्त रामकला निषाद की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया हो गया होता जब वो लड़की नाबालिग थी, तो वो उसके ऊपर 500 दर्ज होता, उसके ऊपर किडनैपिंग दर्ज होता, तो आज ये जेल में होता और ना आज ये हत्या होती। ये गलती शुरू से चली आ रही थी। बताया जा रहा था कि ज़बरदस्ती लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, सबसे कह रहा था कि हमें उससे शादी करनी है। लोग कह रहे थे पहली बात तो शादी हो भी नहीं सकती, किरण छोटी भी थी। और दूसरी बात आपको बता दें कि रिश्ते में भी चाचा और भतीजे लगते थे। इस तरीके से प्रेम प्रसंग हुआ इनके बीच में। और बताया जा रहा है कि 1 साल पहले किरण को लेकर के कहीं दिल्ली वगैरह भाग गया था। जब वो कहीं लेकर के भाग गया था उसी वक्त इनके घर वालों को उसके ऊपर केस दर्ज करवाना चाहिए था। केस नहीं दर्ज करवाया, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। उसी वक्त से उसका मन बढ़ गया और वो हमेशा जो है, गांव में पंचायत हुई थी, पंचायत में बोला था कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। जैसे आप लोगों ने फ़िल्म देखा होगा, शाहरुख खान का बहुत पहले निकला था, फिल्म का नाम था डर, जिसमें वो किरण नाम की लड़की के पीछे पड़ा रहता था। पूरी फिल्म बहुत ही ज़्यादा पूरी फिल्म में डर ही दिखाया गया है। तो इसी तरीके से किरण को डराया रहता था, किरण के घर वालों को डराया रहता था। जब देखो तब चाकू लेके पहुंच जाता था। आज उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, दिन में 3 4 चाकू लेकर के आया और सरेआम धमकी दे रहा था। उस वक्त गांव के एक भी बंदे ने ये नहीं सोचा कि 112 को फ़ोन मिला दें। या जब वो चाकू लेकर के, गाड़ी लेकर के आया, सरेआम गांव में खड़ा हुआ था, धमकी दे रहा था, तो किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि कोई जा कर के चाकू छीन ले। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरफा प्रेम प्रसंग में एक सनकी व्यक्ति ने पूरे परिवार को चाकुओं से गोद दिया। 2 लोगों की हालत नाजुक है, गोरखपुर में भर्ती हैं। और जो लड़की के पिता हैं कला निषाद, उनकी तो मौत हो चुकी है। और जो फरार है, जिसके पीछे पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है, अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। अब देखो पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इस तरीके से चाकुओं से गोद करके जो हत्या की गई है, इसके बारे में जब लोगों को जानकारी मिली है, क्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, तमाम लोग आकर के परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। ये छोटी बहन है जो पूरा घटना के बारे में बता रही है, किस तरीके से दबंगई करके वो ज़बरदस्ती करके आया और चाकुओं से गोद करके मौत के घाट उतार दिया। ये जो मुकेश निषाद है, इनके घर के बगल ही रहता है, इनका पड़ोसी है। और शायद रामकला निषाद
जिन्होंने पहले कोई केस नहीं किया था उनकी शायद यही मजबूरी रही होगी। एक तो पटीदार लगता है, रिश्ते में चाचा भतीजे का रिश्ता है और ऊपर से अगल बगल घर है, तो सोचे होंगे कि बाद में धीरे धीरे लड़की की शादी अलग कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, लेकिन उसने सुधरने का नाम नहीं लिया। एक बार पंचायत हुआ था, पंचायत में उसने एलानिया तौर पर कह दिया था कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। बहरहाल आपको बता दें कि इस हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया है और जो हत्यारोपी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो लड़ाई झगड़ा है उसके बारे में बताया गया है कि क्रिकेट खेलते वक्त बच्चों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके वजह से ये चाकू से गोद करके उसने हत्या कर दी। हालांकि पूरा सिद्धार्थनगर जानता है कि मामला है क्या। बहरहाल अब जो है इस परिवार के साथ में बहुत गलत हुआ है और जो हत्या आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को भी चुनौती दे दी है। इस तरीके से दबंग सर्कस किस्म का व्यक्ति जो हमेशा चाकू लेकर के चलता था उसके ऊपर पहले ही नकेल कसनी चाहिए थी। अब जब एक व्यक्ति की जान चली गई तो फिर अब क्या कहना है। बहरहाल पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, पुलिस की कई टीमें हत्यारोपी को ढूंढ रही हैं, थाना पुलिस, एसओजी, क्राइम ब्रांच सब लगे हुए हैं। और आइए इस संबंध में सुन लेते हैं वहाँ के एडिशनल एसपी का क्या कहना है इस पूरे मामले में। लेकिन यहाँ पर कई बार गलती हुई है, ज़्यादातर गलती इसमें रामकला निषाद के परिवार की है। उसी वक्त अगर ये केस दर्ज करवाए होते तो उसको सज़ा मिलती और उसके ऊपर 500 भी लगता, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। लेकिन कुछ किया नहीं, धीरे धीरे उसका मन बढ़ता गया और उतना मनोबल उसका बढ़ गया कि एलानिया तौर पर हमेशा धमकी देने लगा और उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि आज मर्डर करने से पहले वो गांव में आया था और 3-3 चाकू दिखा रहा था। इसका वीडियो वायरल हुआ है। आज शाम को जरिए 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मिश्रौलिया के अंतर्गत ग्राम नागचौरी में एक मुकेश नाम के व्यक्ति ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, मैं एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर 2 घायल थे, एक मां और पुत्री। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर मां और पुत्री का इलाज इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इस समय चल रहा है। लेकिन मौके पर जो पिता थे रामकला, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिवारी दोनों द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत जो है कर लिया गया है और जो इस घटना में अभियुक्त शामिल है मुकेश और अन्य लोग, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें बनाई गई हैं, हमारी दबिशें लगातार इसमें जारी हैं। मौके पर शांति व्यवस्था है। और मम्मी, बड़ी मम्मी बड़े पापा को यहाँ पर धर के बोल रहा, आप लोग आओगे तो आप लोग को। उसका नाम क्या है? मुकेश। किस गांव का है? ये मेरे यहाँ बगल का, ये इसका घर है। बगल वाला घर है। तो पापा आए मेरे स्कूल से कार बनवाने के लिए। पापा यहाँ बुलेट खड़िया कर सोचे अच्छे मम्मी को उठा के अब लेके चले। कुछ नहीं बोले पापा, आके दौड़ के दोनों छुरी दौड़ा दिया पापा को। यहाँ पता नहीं इनका पैर सिकला की खरे बजरी के खेत में गिर। ये एक हाथ से पापा सोचे हम पकड़ ले बच जाएंगे, एक हाथ कट गया, एक हाथ इधर, एक मतलब छुरी इधर मार दिया, सीने पे मार दिया। तो मेरे पापा बच गए होते, पेड़ में मारे होते, बगल मारे होते। अब हमें और मेरे भाइयों को बुला रहा, निकल कहा गणेश, ए छोटी निकल। यहाँ पर खड़ा होकर 2 घंटा कह रहा जितने सारे बच्चे छोटे छोटे गिर कर मारेंगे हम सबको। बाबा थोड़े बोले क्या होगा, तो बाबा कह रहे इसे चुपवा लो, इसे भी खत्म कर देंगे बाबा को। और भैया को अंदर बंद किए थे। बड़े पापा का लड़का जा रहा तो मम्मी को दबा कराने के लिए, इसे भी खदेड़ के ढकेल कर दौड़ा दौड़ा के खदेड़ के मार रहा था। वो गाड़ी लेकर भाग गया। फोर व्हीलर से भागा है? हाँ, फोर व्हीलर से नहीं है ये। हमारे पापा को
सब मिलेगा बड़े तो साहब लाइए खड़े सब मिलट चाहिए सर जी, तो कहीं से जैसे मारे वैसे जान के मतलब जान हमको नहीं जलाया, हमको कैसा नहीं गाँव है क्या बोला? आप जिनको मारे हैं उनके पिताजी हैं? मैं रात में सोई और मैं पढ़ रही थी उसको, जो उस पे लिखा था सोशल मीडिया पे, तो मुझे ये नींद ही नहीं आई कि ये कैसा व्यक्ति हो सकता है, इतना खौफनाक। पकड़ा नहीं गया अभी, लेकिन ढूंढिए। और ये इसको बताया है कि जान से मारने की धमकी देगी। उसने तो बहुत कुछ कर दिया। खैर देखिए, 2 लोगों के भी, उनका क्या हो गया, उनका कुछ ये क्या ठीक है, इलाज चल रहा है। मेरी ये अनुरोध है कि गांव में जैसे ये पूरा इलाका एक बार उसका जो इस तरीके की घटना करे, जो अपना मानसिक संतुलन खोए, लड़ाई झगड़े को